प्रस्तुत पेशकश टीवीएफ एवं नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम कोटा फैक्ट्री से प्रेरित है। इसका सार समझाने के लिए किरदारों के कुछ संवादों एवं तस्वीरों को शामिल किया गया है। दर्शकों को अपना विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बेसिकली स्पॉइलर अलर्ट। Hi everyone, I hope you're all doing well. My name is Tanya and welcome to the YouTube channel of Legal Edge. So कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के रिलीज के और एक छोटे से बिंज वॉच सेशन के बाद इस अमेजिंग कमिंग ऑफ द एज सीरीज का थोड़ा सा फीवर तो हम पर भी है। So we thought कि ये IITN से निकले दिमाग के कुछ principles that we think are universally applicable to all students, no matter what competitive exam you are preparing for, उस पे एक वीडियो तो बनती है। अब क्या करें, जीतू भैया सिर्फ सर थोड़ी हैं। जीतू भैया तो हमारी एग्नी आंट है। प्रॉब्लम पर्सनल हो या फिर पढ़ाई को लेकर, फाइनेंशियल या रोमांटिक, हर चीज का सोल्यूशन है जीतू भैया के पास। So here are the 5 key takeaways from Jeetu Bhaiya that we think are going to be extremely beneficial for you. Without further ado, let's go. The first and the most important rule जो है, आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को उसी प्रायोरिटी पे रखना जितनी अपनी तैयारी को रख रहे हो। यू हैव अ लॉट ऑफ आवर्स टू कवर, यू हैव सब्जेक्ट्स टू स्टडी फॉर, यू हैव नोट्स टू टेक एंड रिवाइज, यू हैव मॉक्स टू प्रिपेयर फॉर एंड व्हाट नॉट। बट इन सबके चक्करों में डू नॉट फॉरगेट टू टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल माइट सीम टू बी वर्किंग आउट फाइन फॉर नाउ, बट प्लीज मेक श्योर कि इस चक्कर में यू डू नॉट ड्रैग योर सेल्फ टूवर्ड्स अ बर्नआउट। योर ड्रीम लॉ कॉलेज इज वन एग्जामिनेशन अवे, तो हम एक सिक लीव को इस तैयारी को हैम्पर करने तो नहीं दे सकते। सो प्लीज मेक श्योर दैट थ्रू आउट योर प्रेपरेशन अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल रहे हो। Either meditate, go for a walk, eat nutritious food, work out a little, sit with your friends and family, और जब ये स्ट्रेस और एंजाइटी का पहाड़ टूटने लगे तो प्लीज confide in someone that you trust. If you feel that you need to reach out to someone, we have an excellent mentor team. I know इस पैंडेमिक की वजह से हम सब शायद घर पे अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं, but that does not mean that you have to deal with the problems of preparing and its stress by yourself. Do remember to reach out and please take care of yourselves. हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है। इन रटी रटाई बातों में कहाँ बिलीव करते हैं जीतू भैया? ये हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी के पीछे भी एक पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि all the problems that you might be facing while you're preparing for the examination are something that almost all students who go through is deal with. So शायद आपको ये नहीं पता हो कि where to begin, शायद आपको ये नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करनी है, ये नहीं पता है कि कितने घंटे मेहनत करनी है, ये लगता है कि कितना सारा हार्ड वर्क और करना पड़ेगा वो रिजल्ट्स देखने के लिए। इतना कंपटीशन, इतना प्रेशर, सब्जेक्ट नया है, टाइम टेबल नहीं है, शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, उफ। But the benefit of having घिसी पिटी पुरानी problems like everybody else is that इन चीजों का solution भी है। और आपकी प्रॉब्लम्स यूनिक हो ना हो, आपके सॉल्यूशंस आर समथिंग दैट हैव टू बी केटर्ड, रिमेंबरिंग हु यू आर एज अ पर्सन। तो इस बात को ध्यान में रखना कि प्रॉब्लम्स है तो हम फेस कर ही लेंगे, पर कोई भी एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन शायद आप सबको हेल्प ना कर पाए। अब ये प्रॉब्लम बताई है तो सोल्यूशन भी हम ही बताएंगे। सो लाइक आई कीप रिमाइंडिंग यू, डू रिमेंबर टू रीच आउट टू अस। लीगल एज इज हियर टू हेल्प यू आउट। अब शायद जीतू भैया जैसे फील ना करवा पाए, पर हाँ, सोल्यूशन जरूर है आपकी ये सारी घिसी पिटी नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए। फेलियर से डरना बंद करो। बहुत बेसिक सी बात है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद बार बार याद दिलाना जरूरी हो जाती है। ये सोचना और स्पेकुलेट करना बंद करो कि आज से 1 साल बाद एग्जाम लिखने पर क्या होगा। अपनी तैयारी पर फोकस करो। जब तक फोकस नहीं होगा, ये बाकी सारी चीजों के बारे में सोचना और ओवर थिंक करना सिर्फ एक नया ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा आपकी ही तैयारी में। तो इस चीज को हटा दो। कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, ये बात मैं समझती हूँ, बिकॉज आई थिंक आई हैव अ गोल्ड कार्ड मेंबरशिप टू द ओवरथिंकिंग क्लब। But as somebody who's faced the consequences of this, I am telling you honestly, stop speculating कि आगे क्या होगा। What will happen if you don't enter this your dream law college? तब क्या होगा अगर आपने कॉलेज में सक्सेसफुली कवर नहीं करा? तब क्या होगा अगर वो जॉब नहीं मिली even after picking this as a career? अब लॉ चुना है
लॉ से प्यार है और प्रोसेस से प्यार है, तो देर इज नथिंग स्टैंडिंग इन योर वे फॉर यू टू reach that dream law college and everything else will follow. So start working on your process, start working on right now, start where you are. अभी तक अगर कुछ भी नहीं करा है तो गिव अप मत करो, जीरो से स्टार्ट करो, इसके आगे 1 2 3 ही आएगा, यहाँ से बैक ट्रैक करने का ऑप्शन ही नहीं है. Start where you are, start now, start today and do not worry about what is waiting for you on the other side. इतने काबिल बन जाओगे तो अगर एग्जाम नहीं भी क्लियर हुई तब भी कुछ अमेजिंग और फिनोमिनल ही करोगे अपनी लाइफ के साथ. ओके, एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर हु यू आर. हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं. स्ट्रेंथ्स में ऐसे कौन से वर्च्यूज हैं जो हम अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं कि हमेशा उस कॉलम में मेंटेन रहें, और वीकनेसेस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है विच वी कैन एक्चुअली वर्क अपॉन एंड मेक आवरसेल्व्स बेटर ऑन इट. But it is also extremely important to remember that at the end of the day, we are all humans. And there are going to be certain things that we might not like about ourselves. But that is okay. There are always going to be some things that are beyond our control. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि out of the things that we don't like about ourselves, what are the things that we cannot change, and just accept yourself for who you are. This is the one thing out of the show that I think applies to all of us, no matter where we are in our life, whether we are preparing for the exam or we are not. इस चीज का गिल्ट लेना बंद करो कि शायद we are not perfect yet, या फिर हम अपने सपने, scratch that, हम अपने एम की तरफ उस स्पीड या उस स्ट्रेंथ या उस वर्च्यूज के साथ अभी नहीं चल रहे हैं जो वी विश वी ऑलरेडी हैड. These are things and qualities that you will develop in your life and you will constantly go through change. तो उन चीजों की फिक्र करना बंद करो अभी which you cannot change and start working on things that you can. And I absolutely love this particular part about the whole show. क्यों दे रहे हैं ये एग्जाम? क्यों इतनी तैयारी कर रहे हैं? क्यों इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? क्यों स्कूल की पढ़ाई, क्यों टास्क और असाइनमेंट्स के साथ हम मॉक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम टफ है और टफ चीज करने में मजा आता है. चलो, ये तो थी जीतू भैया की बात. But the important takeaway from this particular point is that we are so focused on how to prepare for the exam, how to clear it, how we are going to strategize, that a lot of us actually do not focus on why are we doing this. So anytime the how part of your preparation is bringing you down, remember to focus on your why. Why are you preparing? क्योंकि हमारा ड्रीम करियर हमारा इंतजार कर रहा है, और जब ये थॉट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो like I keep telling you, everything else will follow. So do remember to answer for yourself your why question, and we here at Legal Edge are always here to help you out with the how part of it. Thank you so much for sticking till the end of the video. Do let us know what you thought about it. आपकी कौन सी और अमेजिंग चीजें हैं जो आपने जीतू भैया से सीखी हैं, या फिर टैग योर जीतू भैया डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल अस व्हाट आर द फैकल्टीज दैट कीप यू गोइंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन प्रोसेस. If you like such content, do remember to follow us on all our social media handles of YouTube, Telegram, Instagram and Facebook. We keep churning such interesting content for all of you. If you have any questions related to your preparation for your law entrance examination, you can call the number on the screen. It is your one-stop contact for all questions Legal Edge. Thank you so much for watching.